देखिए, कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। आपने सुना होगा, लेकिन इतिहास रचा क्यों जाता है, ये जानते हैं क्या? दरअसल इतिहास रचने के पीछे कोई एक वजह नहीं है, इसके पीछे कई वजह होती हैं। आज उन्हीं वजहों में से एक की बात हम करेंगे। आधुनिक ओलंपिक के संस्थापक और पूर्व आईओसी अध्यक्ष पियरे डी कुर्बटीन से ने एक बार कहा था कि खेलों में महिलाओं का भाग लेना अव्यावहारिक, यानी कि डिजास्टरफुल और अनअट्रैक्टिव और अनुचित होगा। एक सदी से भी ज्यादा समय के बाद 2024 के पेरिस ओलंपिक खेलों में उसी शहर में लैंगिक समानता को टारगेटेड किया जा रहा है, जहां पर महिलाओं ने 1900 में ओलंपिक में डेब्यू किया। अब उसी शहर में महिला एथलीट पुरुषों की तुलना में बराबर होने जा रही है। पेरिस 2024 ओलंपिक में महिला और पुरुष एथलीटों की बराबर संख्या का लक्ष्य रखा गया है। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक कंपटीशन करने के लिए 11,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस हुए हैं। आईओसी ने कहा है कि 32 खेलों में से 28 पूरी तरीके से लैंगिक समानता वाले हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए पदक स्पर्धाएं थोड़ी ज्यादा होंगी। पेरिस ओलंपिक में 329 मेडल इवेंट्स में अभी भी पुरुषों के पक्ष में थोड़ी बढ़त है। 157 मेडल इवेंट्स में 152 महिला इवेंट्स और 20 मिश्रित लिंग इवेंट्स हैं, मतलब कि जिसमें सभी शामिल होने वाले हैं। इस बार कौन से देश की महिला खिलाड़ियों की कितनी भागीदारी रही है, अब आपको ये भी डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं। आईओसी के खेल डेटाबेस के मुताबिक पेरिस ओलंपिक में सबसे बड़ी टीम के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका 338 यानी कि 53% महिलाओं के साथ पहले नंबर पर है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 276 महिलाएं, चीन में 259 और जर्मनी में 239 महिला खिलाड़ी हैं। अब ये तो हो गई संख्या के हिसाब से बात, लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो छोटे छोटे देशों की कम संख्या होने के बावजूद उनकी भागीदारी प्रतिशत के हिसाब से कई ज्यादा गुना बढ़ी रही है। फिलीपींस के पास अमेरिकी द्वीप गुआम 87.5% महिलाओं के साथ सबसे आगे है। 8 एथलीटों की इसकी टीम में 7 महिलाएं शामिल हैं। इसके साथ ही निकारागुआ 86% महिलाओं के साथ भाग लेने वाला दूसरा देश बन गया है। इसकी 7 एथलीटों में से 6 महिलाएं हैं। इसके साथ ही सिएरा लियोन की तरफ से भी 80% महिलाएं भाग ले रही हैं। कोसोवो से महिलाओं का प्रतिशत है 77%। उत्तर कोरिया, लाओस और वियतनाम की टीमों में 75% महिला एथलीट शामिल हैं। अगर वहीं दूसरी तरफ सबसे कम महिला एथलीट की बात अगर करें तो कतर, जो कि 2036 ओलंपिक की मेजबानी करना चाहता है, उसकी 14 खिलाड़ियों वाली टीम में सिर्फ एक महिला है, यानी 7% सिर्फ। वहीं माली और दक्षिण सूडान से 7% महिला एथलीट ही शामिल होंगी। इनके अलावा अल सल्वाडोर से 8 एथलीटों में से महिला यानी कि 12.5% महिलाएं शामिल होंगी। लेकिन यदि ओलंपिक के इतिहास पर नजर लगाई जाए तो यहाँ पर जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि इतिहास रचने की हम बात करेंगे। पूर्व आईओसी अध्यक्ष पियरे डी कुर्बटीन ने इसी खेल में महिलाओं को नकारा था। आज इतिहास उन्हीं महिलाओं को स्वीकार कर रहा है, इसलिए इतिहास एक बार फिर से बन रहा है। आपको ओलंपिक में लैंगिक समानता का इतिहास हम बता देते हैं। 100 साल पहले पेरिस में ओलंपिक की मेजबानी की थी, तब सिर्फ 4.4% एथलीट महिलाएं थी। 1924 में चैरियट्स ऑफ फायर ओलंपिक में 135 महिलाएं कंपटीशन करती नजर आई। 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में ये संख्या बढ़कर के हो गई 9.5%। 4 साल बाद बर्लिन में 8.4% हो गई। 1948 में लंदन में ग्रीष्मकालीन खेलों के आयोजित होने पर 9.5% हो गई। फिर 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक में 20.7% महिला एथलीट में भाग लेने लग गई। 1984 में लॉस एंजलिस में ये संख्या बढ़कर हुई 23%। सऊदी अरब, कतर और ब्रुनेई ने 2012 लंदन ओलंपिक में पहली बार महिलाओं को शामिल किया और इस बार तो बराबरी से कुछ ही कदम की दूरी पर हैं। वक्त ने महिलाओं के लिए वक्त बदल दिया है। 100 साल पहले जिस पेरिस ओलंपिक की मेजबानी में 4% महिलाएं थीं, उसमें इस बार तकरीबन 50% के पास महिलाएं शामिल होने जा रही हैं।